दोस्तों, आज 2 अप्रैल हो चुका है और 1 तारीख की जो पोर्टफोलियो है अपडेट हो चुकी है। आप जैसा देख पा रहे हो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹12,98,446 है और वन डे चेंजेस 2.42% लगभग 2.5% का प्रॉफ़िट एक दिन में हुआ है। दोस्तों मेरा ये टोटल 11 फंड है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरे को बंधन स्मॉल कैप फंड में मिला है। एक दिन का चेंजेस है 3.62%, लगभग ₹7,221 और ये बहुत ही अच्छा फंड है दोस्तों। जब भी मार्केट अप होगा, सबसे बेस्ट रिटर्न इसी का होगा, बंधन कैप स्मॉल कैप का। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में भी 5,260 का प्रॉफ़िट दिख रहा। उसके बाद निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में लगभग 2% का प्रॉफ़िट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2.86% का प्रॉफिट जब्त किया है दोस्तों। ये टोटल 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न था। उसके बाद पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 0.78% मार्केट गिरेगा तो कम गिरेगा, चलेगा तो भी कम चलेगा, इसलिए इसको सदाबहार फंड माना जाता है और हर एक बंदे के पोर्टफोलियो में ये आपको अवेलेबल मिलेगा। मिरर एसेट स्मॉल कैप फंड 2.43% का अप है, ₹2,600 का। इडलवाइस मिड कैप फंड ये कल कुछ कम रिटर्न दिया है दोस्तों, बेंचमार्क और इंडेक्स के अगेंस्ट में 1.62% का मात्र जंप दिया है। एसबीआई चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड 2.41%, ये भी अच्छा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में भी 2.1% का जंप दिया है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 2.87% का जंप है। महिंद्रा मैन्युलाइफ में 2.77% का जंप है। दोस्तों आप जैसा देख रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप गिरता है तो ज़बरदस्त गिरता है और जंप भी आता है तो ज़बरदस्त जंप आता है। इसलिए दोस्तों आपको ये नहीं देखना है कि लार्ज कैप कम की, जब मार्केट गिरेगा तो लार्ज कैप भी गिरेगा, मिड कैप भी गिरेगा, स्मॉल कैप भी गिरेगा और सेक्टोरियल फंड भी गिरेगा। आपको सेक्टोरियल फंड में निवेश बिल्कुल ही नहीं करना है। आप जित लेना है तो पूरा स्मॉल कैप भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेक्टोरियल फंड क्या होता है कि कभी-कभी वो 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं चलता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया या आईटी सेक्टर 4-5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो आप 3 लार्ज, मिड, स्मॉल या मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप में आप जा सकते हो। 4 फंड के अलावा आपको बिल्कुल किसी फंड में, सेक्टोरियल फंड में आपको नहीं जाना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और दोस्तों सबसे अच्छा मेरे फंड में एक दिन का रिटर्न जो है बंधन स्मॉल कैप का ही है और ये बहुत बेस्ट फंड है। आप जैसा देख रहे हो, मैं इसका पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। इसमें देखिए नंबर 1 पे है, 18 फंड में इसकी रैंकिंग नंबर 1 है और ये 5 साल में दूसरे नंबर पे है, 3 साल में ये पहले नंबर पे है, 1 साल में ये लगभग चौथे 5वें नंबर पे है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फंड है, चूँकि इंडेक्स ही गिर रहा है तो बंधन स्मॉल कैप गिर रहा है या सारे फंड गिर रहे हैं दोस्तों। इसलिए ये आप अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, इसमें बहुत अच्छा है और इसका सबसे अच्छा चीज़ एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.49% के आसपास है। 250 स्मॉल कैप बेंचमार्क को ये फॉलो करता है। एयूएम भी अच्छा खासा है और इसमें मिनिमम आप लमसम 1000 और एसआईपी ₹100 से कर सकते हो। इसमें भी डेट और कैश रखा गया है ताकि मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ये बाई करेगा जब मार्केट रनवे करेगा। तो स्मॉल कैप में भी अच्छा है, लगभग 68.9% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 15.6% का है और लार्ज कैप में 4.7% का इन्वेस्टमेंट है। इसके पोर्टफोलियो इस तरह है दोस्तों। 1 साल में भी अच्छा फंड कर रहा है, 1 महीने में अच्छा कर रहा है ये। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा रिटर्न है। 3 महीने में भी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न है। 6 महीने में भी ये बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। 1 साल में भी बेस्ट है, 3 ईयर में भी बेस्ट है एंड 5 ईयर में भी सुपर है दोस्तों। इस इसलिए इस फंड में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये लगभग 250 जो कंपनीज है उसमें मैक्सिमम ये होल्डिंग रखा है। इसलिए जब ये टोटल का टोटल जब इंडेक्स अप होगा तो इसकी फंड भी काफ़ी ज़्यादा अप होगी दोस्तों। इसलिए अगर आपको स्मॉल कैप अगर कोई अच्छा चूज करना है तो आप एक बंधन स्मॉल कैप फंड चूज कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको लेना है
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और खुद की रिसर्च ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं फिर आगे फ्यूचर में जब मैं लाइव करूँगा तो मैं आपको लाइव सारा चीज़ दिखाऊँगा। और आने वाला समय में मार्केट थोड़ा अच्छा ही रहेगा। और जैसा कि सिचुएशन बन रहा है, आप इधर-उधर की बातें बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो आधे यूट्यूबर्स लोग भाग खड़े होते हैं। कोई अपना पोर्टफोलियो भी नहीं दिखा पाता दोस्तों। हम लोग तो कम से कम पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, गिरावट में भी दिखा रहे हैं, अप में भी दिखा रहे हैं, डेली अपडेट भी दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको बताएँगे। इसलिए आपको न्यूज़ चैनल, आपको बाहर का चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लड़ाई पे भी ध्यान नहीं देना है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, तो भगवान से मनाओ कि कोई लड़ाई हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, मार्केट बहुत डीप हो जाए, ये उसको आप अपॉर्च्युनिटी की तरह लो। इसलिए वॉरेन बफेट आज इतने बड़े आदमी ऐसे नहीं बने हैं। इसलिए आप उनकी बातों को, उनके बुक्स को पढ़ें और अपना दिमाग लगाएँ, किसी की बातों में नहीं रहना, यहाँ तक मेरी भी बातों में आप मत रहो। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लंबी जर्नी है, हम लोग साथ मिल के आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस जैसी रहेगी वैसा हम लोग फिर आगे करेंगे। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।